नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करेंगे भूमिपुत्र मंगल के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भूमिपुत्र मंगल बीते 15 मई 2024 की रात 8 बजे अपनी वर्तमान शत्रु नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़कर पुनः एक बार अपने शत्रु राजकुमार बुध के रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर आने वाले 1 जून 2024 की दोपहर तक रहेंगे। उसके पश्चात पुनः परिवर्तन करके अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ हर एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से भूमिपुत्र मंगल रेवती नक्षत्र में भ्रमण करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के चलते आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन हो सकता है। जीवन के किन किन क्षेत्रों में सेनापति मंगल आपको विशेष सफलता, विशेष ऊंचाई प्रदायक साबित होंगे। तो वहीं इस नक्षत्र परिवर्तन के दरमियान कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को अपने लिए और ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको बड़े विस्तार के साथ आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में बताने के लिए जा रहे हैं। इसलिए आज के इस कार्यक्रम को अंत तक देखिए बिना स्किप किए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आपको वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो सेनापति मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो अपने शत्रु की राशि में, अपने शत्रु के नक्षत्र में अपने आप को और ज़्यादा बलवान महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि यह सेनापति हैं, और जब सेनापति अपने शत्रु के ऊपर चढ़ाई करता है, उसके ऊपर हावी होता है, तो वह और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर सेनापति मंगल पहले तो राजकुमार बुध के नक्षत्र में गोचर करते हुए अपने आप को बलवान बनाए हुए हैं, ऊपर से उनके साथ परिवर्तन योग में हैं, और ऊपर से धन के कारक देवगुरु बृहस्पति और सफलता के कारक सम्राट सूर्य के साथ तीसरे 11वें का कॉम्बिनेशन बना करके नक्षत्र परिवर्तन किए हुए हैं। अतः सेनापति मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन को आपके लिए कुछ मामलों में बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में मंगल को बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रह बताया गया है। यह ग्रह न सिर्फ हमारे पराक्रम, पुरुषार्थ, हिम्मत का कारक ग्रह है, बल्कि हमारे जीवन के और कई चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता ग्रह है। जब जन्म कुंडली में सेनापति मंगल बलवान होते हैं तो जातक को बेहद ही ज़्यादा साहसी प्रवृत्ति का बना देते हैं, मेहनती, पुरुषार्थी, पराक्रमी बनाते हैं। ऐसा जातक किसी भी मुश्किल परिस्थिति से नहीं घबराता, किसी से न डरने वाला, किसी से न दबने वाला, हर परिस्थिति में लोहा लेने के लिए तैयार, हमेशा अपने से असहाय, अपने से कमज़ोर लोगों की मदद करने वाला होता है। जबकि इसके विपरीत सेनापति मंगल अगर किसी भी प्रकार से कमज़ोर पड़ जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में पहले तो जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है, अर्थात डरपोक प्रवृत्ति का। छोटी छोटी समस्याओं से शीघ्र घबरा जाता है, मुश्किल परिस्थितियों से भागने लगता है, ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम होती है, और ऐसे जातकों को क्रोध भी तुरंत जल्दी आ जाता है। इसलिए सेनापति मंगल का हर कंडीशन में बलवान होना बेहद ही ज़्यादा आवश्यक होता है, चाहे फिर गोचर कुंडली हो या फिर जन्म कुंडली। जी हाँ, तभी इनका श्रेष्ठ परिणाम हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर गोचर कुंडली में कुछ इसी प्रकार से परिणाम प्रदान करते हुए आपको नजर आएंगे। इसलिए इस समय को आपके लिए बड़ा ही उत्तम और आपके जीवन काल में किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए, यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए भूमिपुत्र मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से 10वें स्थान में हुआ है। यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल आपके 11वें स्थान और आपके 6ठ स्थान के मालिक बन करके 10वें स्थान से राजकुमार बुध के नक्षत्र में उनके साथ चौथे 10वें का अर्थात केंद्र का कॉम्बिनेशन बना करके, और धन के कारक गुरु, सफलता के कारक सूर्य के साथ तीसरे 11वें का अर्थात लाभ का कॉम्बिनेशन बना करके गोचर कर रहे हैं। अतः आप सभी
मिथुन राशि वालों के लिए सेनापति मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन को कुछ मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, देखिए, पहले तो सेनापति मंगल 10वें स्थान में दिग्बल हो जाते हैं। फलतः यहाँ पर अपने आप में ही बलवान, ऊपर से गुरु और सूर्य का सपोर्ट और ऊपर से राजकुमार बुध के साथ चौथे 10वें का, तो कहना ही क्या। पहले तो कार्य क्षेत्र को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता थी तो वह चिंता दूर हो जाएगी। खास करके इस समयावधि में कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व, आपकी प्रतिभा, आपके कार्य करने की क्वालिटी के चलते विशेष रूप से बूस्टिंग प्राप्त होगा। जी हाँ, यूँ समझ लीजिए कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ने वाला है। आपकी वाणी, आपका व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली रहेगा। इस समयावधि में आप अपनी बौद्धिक क्षमता, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ अपने पुरुषार्थ, अपने पराक्रम का इस्तेमाल करके अपने हर कार्य को समय से पहले पूरा करने का प्रयास करेंगे। और ऐसा कई मामलों में आपको देखने को मिलेगा भी, जिसके चलते आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी आपसे प्रभावित होंगे, आपके बॉस आपसे प्रभावित होंगे, जिसके चलते या तो आपके इंक्रीमेंट में, वेतन में वृद्धि हो सकती है या फिर आपकी पदोन्नति हो सकती है। अर्थात कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से यहाँ पर 10वें स्थान में सेनापति मंगल का नक्षत्र परिवर्तन करना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, खास करके इस समयावधि में सेना, पुलिस, मिलिट्री फोर्स इत्यादि के क्षेत्र में जो जातक जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, उनको कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति होगी। सिर्फ इन क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि जो जातक बेरोजगार हैं, लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उनको भी इस समयावधि में रोजगार के कुछ नए अवसरों की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, अब देखिए, जहाँ पर सेनापति मंगल होते हैं वहाँ से 3 जगहों को दृष्टिगोचर करते हैं। पहले तो चतुर्थ स्थान को, उसके बाद 7वें स्थान को, उसके पश्चात 8वें स्थान को दृष्टिगोचर करते हैं। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, सेनापति मंगल आपके 10वें स्थान में है, अतः इनकी चतुर्थ दृष्टि आपके व्यक्तित्व के ऊपर पड़ेगी। फलतः इस समयावधि में आपके व्यक्तित्व को बड़ा ही प्रभावशाली बना देंगे, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्टिंग प्रदान करेंगे। फलतः स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी, आपके अंदर ऊर्जा का संचार करेंगे, जिसके चलते आप पूरे नक्षत्र परिवर्तन के दरमियान ऊर्जा से अपने आप को ओतप्रोत पाएंगे। कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में अहंकार और धैर्य की कमी भी लाने का प्रयास करेंगे। इसलिए इन दोनों चीज़ों से जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को बचाने का प्रयास कीजिए। बाकी समय आपके व्यक्तित्व और वाणी को बड़ा ही प्रभावशाली बना देगा। जी हाँ, चतुर्थ स्थान पर दृष्टि होगी, अतः माता के स्वास्थ्य में तो सुधार होगा, लेकिन उनके साथ छोटी छोटी बातों को लेकर के आर्ग्यूमेंट करने से बचिए, बहसबाजी करने से बचिए। बाकी इस समयावधि में आप अपने मेहनत, अपने पराक्रम, अपनी ऊर्जा शक्ति, अपनी बौद्धिक क्षमता के दम पर भौतिक सुख सुविधा जैसे कि भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित सुखों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और इनकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। जो जातक राजनीति से जुड़े हुए हैं उनका दबदबा बढ़ने वाला है। सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी इस समय विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। आपके मान सम्मान, आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। जी हाँ, अब इनकी जो 8वीं दृष्टि होगी वह आपके 5वें स्थान पर होगी, अतः संतान को लेकर के थोड़ी बहुत परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। लव लाइफ में भी अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो छोटी छोटी बातों को लेकर के बहसबाजी, वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट करने से बचिए, अन्यथा आपके रिश्तों में अहंकार और क्रोध के चलते तकरार उत्पन्न हो सकता है। बाकी आपकी बुद्धि को बड़ा ही तीक्ष्ण बनाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रतिभा में बूस्टिंग करेंगे, अतः आप अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता और ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए सेनापति मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन को बस प्रेम जीवन और संतान को छोड़ करके बाकी क्षेत्रों में, माता के साथ भी वाद विवाद ना हो, इसको छोड़ करके बाकी क्षेत्रों में बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए। क्यों? क्योंकि हनुमान जी की शरण में जाने से बड़ा कोई उपाय है ही नहीं। मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है, उनका दर्शन कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। बाकी यह समय आपके लिए बड़ा ही उत्तम साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।